Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को। एंड एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। काफ़ी चीज़ें डिस्कस करने के लिए। आई नो 5 दिन बहुत होते हैं, मैं 5 दिन से मैंने कुछ पोस्ट नहीं करा है, सूर्यांश तो कर ही रहा है। आ गया हूँ मैं वापस, मिलेगा आपको इस हफ्ते भी 4-5 वीडियोस तो दूंगा ही दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो यार सबसे पहले तो रियल मैड्रिड वर्सेस कैडिज की गेम की बात करेंगे, उसके बाद थोड़ी ट्रांसफर न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आई नो मैं थोड़े टॉपिक्स क्लब इन कर रहा हूँ, बट इट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बी यार, वरना मैं एम्बापे वगैरह पे एक अलग वीडियो ऑल टुगेदर बनाता था। बट सॉरी गाइज, थोड़े टाइम की बात है, थोड़ा कोप अप कर लो। एनीवेज रियल मैड्रिड वर्सेस कैडिज की अगर मैं बात करूँ तो यार व्हाइल द स्कोर लाइन डिपिक्ट्स अदरवाइज, ये गेम ना एक बहुत ही इंटेंस और बहुत ही एंटरटेनिंग गेम था एज अ फुटबॉल फैन। आई नो लालीगा बहुत पहले ओवर हो गई है एंड आपको अब रियल मैड्रिड के लालीगा गेम्स देखने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज आपको हेसुस वाले हो, आपको मारियानो वगैरह जैसे लोग स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। ये बात है, ये बात सही भी है। बट अगर आप एक ट्रू मैड्रिड फैन हो ना, जब आप विनीसियस, बेंजेमा, मॉड्रिच वगैरह को पिच पे देखते हो तब तो आपको खुशी मिलती ही मिलती है। बट कभी कभार जब आप अपने ऐसे प्लेयर्स को देखते हो जैसे कि वले हो, मारियानो, लुका योविच, जो कि जिनको गेम्स नहीं मिलते हैं, जिनको आप इतने टाइम बाद देखते हो, उनको भी देख के खुशी मिलती है। उतनी नहीं जितनी विनीसियस, बेंजेमा को देख के मिले, बट थोड़ी कम मिलती तो ज़रूर है, क्योंकि ये प्लेयर्स के पास बहुत लिमिटेड गेम टाइम होता है एंड ये प्लेयर्स को एक पॉइंट होता है प्रूव करने के लिए कि हाँ भाई हम भी डिजर्व करते हैं यहाँ पे रहना। तो एज आई सेड ये गेम काफ़ी एंटरटेनिंग था एंड कैडिज करेंटली एक बैटल लड़ रही है टू अवॉइड रेलीगेशन एंड दे एक्चुअली प्लेड रियली वेल। हाँ, कैडिज को देना पड़ेगा भाई, कैडिज वर एक्चुअली वेरी वेल, बिकॉज वो लोग काफ़ी शॉट्स अटेम्प्ट कर रहे थे एंड दे इवन फाउंड द नेट वंस एंड वो गोल भी उनका बहुत तगड़ा था। आई थिंक हमारे डिफेंस की अगर मैं बात करूँ तो इन पर्टिकुलर नाचो ही है हु हैंडल्ड देम पर्टिकुलरली वेरी वेल एंड काफ़ी एरर्स हमारे डिफेंस में इन जनरल कर रहे हैं। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि आपने हेसुस वालेहो जैसे प्लेयर को आपने राइट बैक बना दिया, लूकास वास्केस जो कि राइट साइडेड प्लेयर है आपने उसको लेफ्ट बैक खिला लिया, आपने नाचो और मिलिटाओ को सेंटर बैक खिला लिया। बट मुझे इसका सेंस कहाँ पे था, इसका कुछ सेंस ही नहीं था। काफ़ी बार तो वो 3 एट द बैक लग रही थी विद हेसुस वालेहो बीइंग द राइट सेंटर बैक, नाचो बीइंग द लेफ्ट सेंटर बैक एंड मिलिटाओ बीइंग द मेन सेंटर बैक। एंड मिलिटाओ कैन नॉट प्ले एज अ मेन सेंटर बैक, लेट मी टेल यू ऑल। वो राइट सेंटर बैक बेटर ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि सेंटर से सेंटर बैक खेलना आसान नहीं है। थियागो सिल्वा जितना आसान बनाता है हमारे लिए, उतना आसान नहीं होता ना 3 मैन बैक मेन सेंटर बैक खेलना। तो सरप्राइज तो भाई यही रहा है ये गेम में कि हेसुस वालेहो को राइट बैक बनाया गया है, लूकास वास्केस को लेफ्ट बैक बनाया गया है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी स्लॉपी था। लूकास वास्केस भी फॉर दैट मैटर एंड इवन हेसुस वालेहो फॉर दैट मैटर, ऑल्दो उन लोगों ने सेकेंड हाफ में थोड़ा सा अपने आप को रिडीम भी करा। बट फर्स्ट हाफ की बात करें ना, तो जो ओपनर जो रॉड्रिगो ने ड्रिबल किया है, ही लिटरली चैनल्ड हिज इनर लियोनेल मेसी। पूरे कैडिज के डिफेंस को ड्रिबल पास करके मारियानो को एक हाथ में प्लेट में परसाई है, मारियानो को बॉल, लॉर्ड मारियानो को, एंड मारियानो फिनिश्ड इट। दैट ड्रिबल वाज एज गुड एज अ हैट्रिक। एंड यू नो कुछ घंटे पहले उसी मैच से मैं ये कह रहा था कि हाँ रॉड्रिगो इज अ गोल स्कोरर, रॉड्रिगो की शूटिंग फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, उस एस्पेक्ट में ही इज वे बेटर देन विनीसियस जूनियर। बट विनीसियस कहाँ पे बेटर है? विनीसियस अपने 1v1s में बेटर है, विनीसियस अपनी प्रोग्रेसिव कैरिंग ड्रिबलिंग में बेटर है, जहाँ पे वो नेक्स्ट लेवल प्लेयर है। बट दिस वॉज समथिंग, आई नो कैडिज है, कैडिज एक छोटी टीम है, रेलीगेशन वाली टीम है, बट क्या ड्रिबल था वो, व्हाट एन अमेजिंग ड्रिबल फ्रॉम रॉड्रिगो। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था मैं रॉड्रिगो से। एंड इट हैज़ बीन अ प्लेजर टू वॉच द 21-year-old ऑफ लेटली, जो कि अनस्टॉपेबल रहा है। अगर मैं आपको उसकी स्टैटिस्टिक दे दूं तो पिछले 10 गेम में रॉड्रिगो ने 7 गोल मारे हैं एंड उसके 3-3 असिस्ट हैं। उसका कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फाइनल थर्ड तो अमेजिंग ही रहा है, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू गेम्स डेफिनेटली। बट अगर मैं फर्स्ट हाफ इन पर्टिकुलर को समअप करूँ ना, तो एक डोमिनेंट रियल मैड्रिड का परफॉर्मेंस था ही नहीं है, बिकॉज कैडिज ने क्लियरली काफ़ी सारे चांसेस अपने लिए क्रिएट करे हैं एंड काफ़ी बार हम लोग हेल्पलेस लग रहे थे। दे इवन इक्वलाइज इन द 37th मिनट एंड जो 37th से लेके 45th मिनट तक का जो टाइम पीरियड था उसमें रियल मैड्रिड लिटरली क्लूलेस लग रही थी। मतलब मैं तो इतना कंफ्यूज था, शॉक था कि यार हमने एक और गोल खाया कैसे नहीं। आई नो ला लीगा मैटर नहीं करता, हम ट्रॉफी जीत चुके हैं, बट स्टिल मेरा एनालिसिस करना जरूरी है, अदरवाइज मैं अपना कैमरा से बात करने की ऐसे टोन ही भूल जाऊंगा, इसलिए मुझे रिकॉर्ड करना जरूरी है। एनीवेज ये कंप्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हमारा डिफेंस क्योटिक लग रहा था एंड टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ द गेम सेकेंड हाफ में हमने चेंजेस करे हैं, काफ़ी सारी चेंजेस की अगर मैं बात करूँ तो एडन हैजार्ड सालों बाद वापस आया रियल मैड्रिड के लिए पिच पे
सालों बाद रियल मैड्रिड के लिए पिच पे आया। एंड आई थिंक यार ये जो छोटी रेलिगेशन वाली टीम्स हैं, इनको एडेन हज़ार्ड के सामने क्या कोई एजेंडा है क्या? कुछ एजेंडा है क्या तुम्हें? इतना फाउल हो रहा था एडेन हज़ार्ड यार, मतलब मैं तो एज अ फैन देख रहा था, एनालिसिस करने के लिए भी नहीं बैठा था मैं मैच के लिए, एज अ फैन ही देख रहा था मैं। भाई जैसे ही आया उसको लिटरली आई थिंक 6 टाइम वो फाउल हुआ है, 6 या 7 टाइम्स वो फाउल हुआ है। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से एडेन हज़ार्ड का एक डिसेंट परफॉर्मेंस था। 4 ड्रिबल में से 3 उसने कंप्लीट करा है, टेक ऑन्स भी काफ़ी किया है। तो एडेन हज़ार्ड एक ऐसा प्लेयर है जो आप जीए से मेजर नहीं कर सकते, यू नीड टू सी हिज परफॉर्मेंस। एंड डिसेंट परफॉर्मेंस ही था एडेन हज़ार्ड का, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डैनी सेबायोस को भी इंट्रोड्यूस किया था पिच पे, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था मेरे हिसाब से। एंड इन दी एंड पॉइंट्स शेयर्ड थे। कार्डिस के जो 20,000 फैंस थे मेरे हिसाब से थोड़े से डिसअपॉइंटेड रहेंगे, क्योंकि थिंग्स डिड नॉट गो एग्जैक्टली इन दर वे, क्योंकि सेकंड हाफ में रियल मैड्रिड वेंट इनटू क्रूज कंट्रोल। अगर आपको लग रहा है कि टोनी क्रूज का परफॉर्मेंस बदतर हो गया रियल मैड्रिड में, ये मैच आपको देखना चाहिए था। ही कंप्लीटेड 18 लॉन्ग बॉल्स एंड ये एक रिकॉर्ड रहा है 1920 वाले सीजन का, जो उसका रिकॉर्ड था ऑफ द मोस्ट लॉन्ग बॉल्स, आई थिंक 16 या 17 ऐसा ही कुछ था अगेंस्ट रियल बेटिस। उसने अपने रिकॉर्ड को ही बीट कर लिया। 18 लॉन्ग बॉल्स किसको कहते हैं भाई? 18 लॉन्ग बॉल्स कंप्लीट किया उसने। डिफेंसिवली बहुत स्ट्रॉन्ग था टोनी क्रूज, एंड जो भी बिल्डअप हो रहा था रियल मैड्रिड से वो टोनी क्रूज की तरफ से ही बिल्ड हो रहा था। तो ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस था टोनी क्रूज की तरफ से। रियल मैड्रिड डिफेंसिवली तो सेकेंड हाफ में और बदतर दिखती गई। एंड यू नो हमें कहीं ना कहीं जब क्रूज को हम बॉल नहीं दे पा रहे थे, कहीं ना कहीं कडी से हमें पुश बैक कर रही थी, हम लोग एक हाई लाइन मेंटेन करके खिला नहीं पा रहे थे। एंड्रे लूनिन की अगर मैं बात करूं तो यार मैंने एक स्टैट पढ़ी, 12 में से 6 पेनल्टी उस बंदे ने रोकी है। एंड वो MOTM था कल के मैच का। ही कंसीडर्ड अ पेनल्टी आफ्टर मिलिटाओ वाज बीटन बाय लुकास पेरेस, जो कि नेग्रेडी को जिसने बॉल पकड़ाई, एंड लूनिन को फोर्स करना पड़ा एक तरीके से अपने आप को ताकि वो फाउल कर सके। थैंकफुली उसने वो पेनल्टी बचाई, एंड क्या ही पेनल्टी सेफ थी। मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि यार काश हमारे पास कोर्टवा होता उस सिचुएशन में, हमारे पास बट कोर्टवा नहीं था। तो वैसे भी कोर्टवा तो मोस्टली पेनल्टीज रोक ही लेता है, बट लूनिन ने काफ़ी अच्छा काम करा मेरे हिसाब से। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कहूँगा कि थोड़ा सा पुअर था कल, बट लूनिन की तरफ से भी तगड़ा परफॉर्मेंस था। वी जस्ट कुड नॉट मेंटेन अ प्रॉपर डिफेंसिव शेप। एंड अगर एक प्लेयर इन पर्टिकुलर जो मुझे वरी कर रहा था ना, वो एडर मिलिटाओ होता। ही इज बिन फार ऑफ फ्रॉम द बेस्ट फॉर्म जो कि हमें चैंपियंस लीग में उसका स्टार्ट में देखने को मिला था। वो वैसा बिल्कुल नहीं खेल रहा है ऑफ लेटली, बहुत पुअर खेल रहा है। एंड यू नो यहाँ पे तो कडीस था, यहाँ पे आपको लुकास पेरेस जैसे प्लेयर्स मिलेंगे। नो ऑफेंस टू लुकास पेरेस, बट लुइस डियास, मोहम्मद सलाह, सादियो माने की जो ट्रियो है लिवरपूल की, और ऑप्शंस में जोता और फर्मिनो भी है, आप कैसे रोकोगे अगर मिलिटाओ ऐसे परफॉर्म करने वाला है? ऐसे तो आप गोल्स ही गोल्स खाते रहोगे। एडर मिलिटाओ को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो वैसा नहीं कर पाता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, बिकॉज वो बहुत शेकी लग रहा था। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि यार डेविड आलाबा जब नहीं होता है तब एडर मिलिटाओ बहुत शेकी रखता है, बट है भाई एडर मिलिटाओ को अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करना पड़ेगा कैसे भी करके। हैजार्ड और सेबायोस के लिए मैं बहुत खुश हूँ, जिनको इतना टाइम नहीं मिला ऑन द पिच आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। खेले हैं दोनों के दोनों। सेबायोस तो आई थिंक सिटी वाले गेम के बाद से 2 गेम खेला ही नहीं है इंजरी के चक्कर में, एंड हैजार्ड तो बहुत ही लंबे टाइम से उसका इंजरी ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उसका पैर ठीक हुआ, एंड फाइनली विदाउट अ टाइटेनियम प्लेट इन हिज फिब्यूला, जो कि लेग का एक पार्ट होता है, उसके बाद वो एक बहुत फ्री गेम खेला, एंड आई थिंक हैजार्ड ने डिसेंट परफॉर्मेंस दिया। एनीवेज अब मूव ऑन करते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज़ पे। किलियन एम्बाप्पे कल लीग 1 प्लेयर ऑफ द ईयर जीत चुके हैं, एंड इंटरव्यू में इनफैक्ट कोई फैन ने तो उस पर रियल मैड्रिड की जर्सियां फेंक दी हैं, जो कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। बंदा रियल मैड्रिड ही आने वाला है, अल्टीमेटली वो जर्सी का नंबर 7 आपको उस पर दिखने वाला है, तो ऐसा मत करो। बट ठीक है, करा ऐसा करा है, एंड उसने इंटरव्यू वगैरह सब दिया है। उसने कहा है दैट उसका डिसीजन एकदम सॉर्टेड है, उसने अपना दिमाग बना लिया है। एंड दोस्तों जी हाँ, किलियन एम्बाप्पे विल बी कमिंग टू रियल मैड्रिड। हाँ सही में आएगा, वो आएगा, लिख के ले लो, वो आने वाला है रियल मैड्रिड। उसने कहा है कि 28 में जब वो फ्रांस नेशनल टीम के साथ खेलने जाएगा, उससे पहले ही उसका डिसीजन बन चुका होगा, क्योंकि इन लोग की नेशंस लीग आती है यूएफा नेशंस लीग होगा, एंड उससे पहले ही वो अपना डिसीजन तय कर चुका होगा, उसको रियल मैड्रिड जाना है या उसको PSG में रुकना है। रियल मैड्रिड उसको एक 80 मिलियन साइन ऑन बोनस दे रही है, तो ये कहाँ से एक फ्री एजेंट वाली डील तो कतई नहीं हुई, बट आपको हाँ एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीप मिल रहा है किलियन एम्बाप्पे जैसा प्लेयर, बट जो कि अच्छी बात है। एंड जो वेज पैकेज होगा उसका इट विल बी अराउंड 30 मिलियन पर ईयर, जो कि काफ़ी अच्छा वेज पैकेज दिया जा रहा है। आई थिंक ही विल बी द मोस्ट अर्निंग रियल मैड्रिड प्लेयर इन द स्क्वाड। विनीसियस जूनियर एंड एडर मिलिटाओ तो लिटरली हेसुस वले और आंड्रे लूनिन के आगे ही हैं, उनको तो बैरली कुछ पैसे मिलते हैं, बट इन दोनों प्लेयर्स की लॉयल्टी को आपको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए भाई। इतने कम वेजेस पे इतना अच्छा परफॉर्म करना आसान नहीं है।
एनीवेज इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, प्लीज अगेन डू सब्सक्राइब टू मैड्रिड पंडित्स। यार किस चीज का वेट कर रहे हो? 2000 के हम बहुत करीब आ रहे हैं, 1800 पहुंचने वाले हैं। सब्सक्राइब करो ये चैनल को, घंटी दबा दो सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम मी। लाइक करो इस वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में बताओ कि यार रियल बेटिस के सामने क्या हमें हमारी फुल स्टार्टिंग 11 खिलानी चाहिए, जो कि बेस्ट स्टार्टिंग 11 है, सो दैट लिवरपूल के लिए वो सब मैच फिट रहे, या फिर अगेन आप लूनिन जैसे प्लेयर्स, आप वलेहो जैसे प्लेयर्स, लूकास वास्केस वगैरह को स्टार्टिंग में 11 में लास्ट गेम के लिए देखना चाहते हो। एंड लास्ट गेम की बात करें तो यार मार्सेलो, बेल और इसको का ये लास्ट ला लीगा गेम होगा एट रियल मैड्रिड। दुख की बात है कि हमारे लेजेंड्स जा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमें मूव ऑन भी करना ही पड़ेगा। सी यू टुमारो। अला मैड्रिड इन आदामास।